नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और आज मैं पहुंचा हूं विश्व की सबसे बड़ी प्याऊ पर। जी हां, जैसे भीषण गर्मी शुरू होती है, जेठ की दोपहरी याद आती है तो जल हमें याद आता है। रहीमदास जी लिखा कि रहीमा न पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यही कारण है कि राजस्थान में स्थान स्थान पर प्याऊ लगाने की एक परंपरा रही है। सीकर में इस वक्त जिस प्याऊ पर खड़ा हूं वह श्री खटीक समाज के द्वारा बनाई गई है। 2 मई 1969 को इसको एक तरह से पक्की प्याऊ के रूप में इसको बदल दिया गया, जबकि इससे पहले ये कच्ची प्याऊ थी जो आज़ादी से पहले किसी सज्जन ने ये भूमि दान दी थी। उस कालखंड में जब लोग यहाँ से गुजरते थे, फतेहपुर रोड है ये, यहाँ पर NH 52 कभी NH 11 हुआ करता था और यहीं से गुजरने वाले जो राहगीर है, जब उनका हलक सूख जाता था तो एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा रहता था और घट होते थे, घट में शीतल जल होता था, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो मिट्टी की संस्कृति है, वो तांबे की संस्कृति है। हमारे यहाँ जो है जल पिलाना एक परमार्थ का काम माना जाता है। अलग बात है कि आज हम देख रहे हैं किसी भी शहर में जाते हैं तो आपको जो है बिसलरी इत्यादि आपको खरीदनी पड़ती है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था कि आप कहीं भी चले जाइए वहाँ आपको प्याऊ मिलती थी। अब ये विश्व की सबसे बड़ी प्याऊ है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्याऊ वाला वो स्वरूप है, वहाँ ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो प्याऊ का पोर्शन है और इसमें अलग अलग कक्ष भी बने गए हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए भी स्थान है। जो बारात आती है जिसको डेरा कहते हैं, जिसको जनवासा कहते हैं, जनवासा भी यहाँ पर, और यहाँ भगवान शिव की एक मूर्ति लगी हुई है, शिवलिंग है यहाँ पर। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव की शिव पंचायत है जिसमें नंदी है, जिसमें माँ पार्वती है, जिसमें भगवान गणेश है और कार्तिकेय है, यानी तमाम शिव पंचायत के साथ भगवान शिव यहाँ पर विद्यमान है। ऐसा भी माना जाता है जहाँ शिव विद्यमान होते हैं वहाँ निश्चित रूप से ही जो है अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म ने विद्यते। निश्चित रूप से तुलसी को जो चरणामृत लेते हैं तब हम यही कहते हैं कि निश्चित रूप से हम दीर्घायु बने। ये देखिए बहुत ऊंची दीवारों वाली ये प्याऊ है, ऐसी भव्य और दिव्य प्याऊ शायद आपने नहीं देखी होगी और देखा भी कहाँ होगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्याऊ इस वक्त सीकर में स्थित हूं और इसकी आप ऊंचाई देखिएगा, यानी कि यहाँ पर 3 हाथियों जितनी ऊंचाई है ये, और ये प्रांगण है, इतना विशाल प्रांगण है। यहाँ पर जब वर यात्रा आती है, बारात ठहरती है और देखिए यहाँ पर नियमित रूप से इसका जीर्णोद्धार होता है और श्री खटीक समाज के द्वारा ये बहुत ही पुनीत और पावन कार्य किया गया है। लगभग राजस्थान में सर्वाधिक खटीक भी सीकर नगर में ही स्थित है, ये भी एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो ये देखिएगा, ये भव्य प्रांगण और सामने कक्ष है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। वहां उन कक्षों में आप रुक सकते हैं, बारात रुक सकती है और यहाँ पर बहुत कम चार्जेस में आज हम देख सकते हैं कि लोग आजकल रिजोर्ट में विवाह करते हैं या फिर वो कहीं किसी होटल में जाकर के विवाह करते हैं और बहुत खर्चा आता है। लेकिन पहले समाजों के द्वारा इस तरह की एक योजना होती थी। प्याऊ में भी एक ऐसा स्वरूप दिया गया है जिसमें कम से कम 500 लोग आराम से यहाँ पर भोजन कर सकते हैं, अल्पाहार कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, संगोष्ठी कर सकते हैं। देखिए आप कितना भव्य, ऐसा लगता है कोई राजा का दरबार यहाँ पर लगा हो। उस दरबार जैसे किले की जो प्राचीर होती थी उस तरह की प्राचीर यहाँ पर बनाई गई है। और हम आपको बता देते हैं गुरुजी के नाम से फेमस, जो हमने उनसे बातचीत की तो बहुत लंबे समय तक वही इसके अध्यक्ष रहे। यहाँ समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर भी प्रहार करते हुए खटीक समाज जो सबसे प्रगतिशील समाज है, उसने एक चिंतन किया कि कैसे इस तरह के, देखिए आप कौन से साल में, ये कमरा श्री सुखाराम जी की धर्मपत्नी जीवनी देवी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री मालाराम, गोरूराम, गिरधारी लाल, हीरालाल, रामलाल
बागड़ी खटीक ने बनवाया। और एक खास बात और बता दूं कि सीकर में सबसे ज्यादा प्रशासन यानी गोत्र वाले खटीक भी यहीं रहते हैं। तो ये आप देखिए 2030 में यहां पर 2030 में ये बन गया था। अब आप सोचिएगा कि यानी कि कितनी दूरदर्शिता थी उस वक्त, उस कालखंड में। अब आप बाहर इधर ले हो कि उस कालखंड में ये दूरदर्शिता थी कि कक्ष बना दिया जाए ताकि खर्चा कम से कम लगे और बारात ठहर जाए। क्योंकि अब कोई कन्या के पिता है, बहुत पैसा तो खर्च कर नहीं खर्च कर सकता, तो फिर क्या है कि यहाँ आकर के समाज का कोई भी व्यक्ति यहाँ से न्यूनतम चार्जेज में जो है बारात ठहर सकते। कितना लगभग आपको जानकारी चाहिए, एक बारात जब ठहरती है कितना खर्चा लगता है? लगभग 21,000 रुपए। 21,000 तो कुछ भी नहीं, जबकि 21 लाख तक भी लगते हैं। हाँ, रिजोर्ट में तो देख रहे हैं आजकल, तो आपको पता है सब रिजोर्ट में विवाह करते हैं। अच्छा, ये जो प्याऊ है आपके देखते देखते बताओ कैसा स्वरूप था उस वक्त? हमारे देखते तो यहाँ कुछ नहीं था, एक कुटिया थी, एक कुटिया थी। बाढ़ थी? नहीं, आसपास तो बाढ़ थी। पीछे बाढ़ थी। हाँ, फिर इसका डोली हो गई। फिर डोली हो गई। एक 12 बाय 12 का एक कमरा था, उसको सामने और छज्जा था। बस वहाँ प्याऊ थी और कुछ नहीं था। अच्छा, ये आप 60 साल से देख रहे हो? और 60 साल से प्याऊ लगातार चल रही है? लगातार, कभी रुकी नहीं है? जबकि प्याऊ लगातार, जबकि बीच टाइम पर तो लोटा मिलता है, डब्बा मिलता। हाँ। एक बामन देतो, वो डब्बा भर कर देतो, 12 लेट